आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है हरियाणा में विकसित भारत जी राम जी योजना के क्रियान्वयन पर समाचार दर्शन का विशेष अंक। आज के अंक में शामिल है विकसित भारत जी राम जी मिशन के क्रियान्वयन को लेकर हरियाणा ग्रामीण विकास विभाग के IEC संयोजक प्रतिभा कनौजिया और उपायुक्त एवं जिला स्तर पर ग्रामीण विकास विभाग और जिला परिषद के अधिकारियों से बातचीत और योजना के लाभार्थियों की प्रतिक्रिया। केंद्र सरकार ने देश भर में विकसित भारत ग्रामीण रोजगार एवं जीविका गारंटी मिशन लागू कर दिया है। मनरेगा की जगह लाई गई इस योजना में ग्रामीण श्रमिकों के हित में बड़े बदलाव किए गए हैं ताकि गांवों का विकास हो और श्रमिकों की आय में वृद्धि हो सके। हमने हरियाणा में इस योजना के क्रियान्वयन को लेकर पंचकुला में हरियाणा ग्रामीण विकास विभाग की IEC संयोजक प्रतिभा कनौजिया से बातचीत की। उन्होंने बताया कि 1 जुलाई से पूरे प्रदेश में इस योजना को लागू कर दिया गया है। हरियाणा राज्य के समस्त जिलों में VBG रामजी स्कीम को लागू किया गया है। भारत सरकार द्वारा VBG रामजी के तहत मजदूरी दर अधिसूचित की गई है, जिसके अंतर्गत हरियाणा राज्य में 409 रुपए प्रतिदिन मजदूरी दी जा रही है। योजना के तहत कुल 6.95 लाख पंजीकृत श्रमिक है, जो योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के लागू होने से सभी श्रमिक खुश हैं। मजदूरी का भुगतान DBT के माध्यम से श्रमिकों के खातों में किया जाएगा। वर्तमान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए हरियाणा राज्य को केंद्रांश रुपए 590.19 करोड़ का बजट आवंटन किया गया है, जिसमें से केंद्र सरकार द्वारा अपना हिस्सा 108.29 करोड़ तथा राज्य सरकार द्वारा भी अपना हिस्सा 72.19 करोड़ रुपए जारी कर दिया है। कुरुक्षेत्र में हमने ग्रामीण विकास विभाग के परियोजना अधिकारी मनोज कुमार से विकसित भारत जी राम जी मिशन पर विस्तृत चर्चा की। कुरुक्षेत्र जिले में योजना के क्रियान्वयन को लेकर उन्होंने बताया, अगर जिला कुरुक्षेत्र की बात करूं तो जिला कुरुक्षेत्र में इस योजना के तहत कुल 22,133 एक्टिव लोकमान धारक हैं। इन परिवारों में कुल 31,776 मजदूर पंजीकृत हैं जो एक्टिवली कार्य कर रहे हैं। अगर इसमें भी आगे मैं बाइफरकेशन करूं तो 19,811 पंजीकृत महिलाएं इस योजना से जुड़ी हुई हैं, जबकि जो ऐसी कैटेगरी से संबंध रखने वाले जो हमारे मजदूर भाई हैं वो 11,000 पुरानी है। ताजा आंकड़ों को लेकर श्री मनोज कुमार ने बताया कि कुरुक्षेत्र जिले के 30 गांवों में VBG राम जी के तहत काम हो रहा है। अभी ताजा आंकड़ों की अगर मैं बात करूं तो VBG राम जी जिला कुरुक्षेत्र में 30 गाँवों में शुरू हो चुकी है, जिसमें अभी तक 98 मजदूरों द्वारा कार्य किया जा रहा है। इन मजदूरों में अधिकतर महिलाएं हैं और वैसे ही योजना के जो नियम है उसके अनुसार 33% महिलाएं कार्य में जुड़ी हुई होनी अनिवार्य है। तो जिला कुरुक्षेत्र में यह तो 50% के ऊपर चला जाता है। परियोजना अधिकारी ने कहा कि मनरेगा की जगह लाई गई ये योजना श्रमिकों के लिए ही नहीं किसानों के भी हित में है। इस योजना के बारे में अगर मैं कुछ और नई चीजें जो कंपैरेटिवली पुरानी योजना ही नहीं थी वो बताना चाहूंगा, तो इस योजना में पुरानी योजना के मुकाबले अधिक दिन का एक्चुअल मजदूरी का जो क्रम है वो गारंटी दिया जाता है। इसमें 125 दिन के रोजगार की गारंटी है। इसमें कुछ कार्यों को नया जोड़ा गया है, जैसे एग्रीकल्चर फॉल। यह एक ऐसी सुविधा दी गई है जो हमारे किसान भाइयों के लिए एक वरदान के रूप में साबित होगी। अक्सर ऐसा होता था पुरानी योजनाओं में, एक तरफ खेती के कार्य होते थे, दूसरी तरफ सरकार द्वारा योजना चलाई जाती थी, उसमें मजदूर चले जाते थे। तो अब 60 दिन का प्रति ओवर रहेगा, जिसमें बुआई और कटाई के दिनों में कुल 5 दिन के लिए योजना को ब्रेक दिया जाएगा। और ऐसे जो VBG राम जी योजना से जो जुड़े हुए मजदूर हैं वो सभी के सभी इस दौरान पोस्ट के दौरान खेती के कार्यों में कार्य करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं, मजदूरी अर्जित कर सकते हैं। VBG राम जी के तहत करवाए जा रहे कार्यों की जानकारी देते हुए श्री मनोज कुमार ने बताया कि अभी तक लगभग 1 करोड़ 61 लाख के काम करवाए जा चुके हैं। सरकार का जो मुख्य उद्देश्य है इस योजना को चलाने का वो वाटर कंजर्वेशन के कार्य, इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य और प्राकृतिक आपदा के दौरान या प्राकृतिक आपदा के कारण जो नुकसान है उनको कम करने के लिए स्थायी स्ट्रक्चर बनाना, इस प्रकार के कार्य इसमें लिए जा रहे हैं। अभी मैं भुगतान की बात करूँ तो मजदूरी के जितने भी भुगतान हैं वो सभी के सभी DBT के माध्यम
से किए जाएंगे, डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, और सामग्री मद के जितने भी कार्य हैं उनके भुगतान एसएमएस पद के माध्यम से किए जाएंगे। अभी तक मैं अगर आंकड़े साझा करूँ तो सामग्री मद के तहत करीब 3 करोड़ 18 लाख रुपए के बकाया भुगतान जो पुरानी योजना में बकाया थे वो वीबीजी रामजी योजना के माध्यम से क्लियर कराए जा रहे हैं, और मजदूरी के अभी तक 1 करोड़ 61 लाख रुपए के वो कार्य हैं वो करवाए जा चुके हैं। ग्रामीण श्रमिकों से मिल रही प्रतिक्रिया को लेकर श्री मनोज कुमार ने बताया कि श्रमिक नई योजना से खुश हैं। जो वीबीजी रामजी योजना है इसको लेकर मजदूर खाते उत्साहित हैं, क्योंकि इस योजना के तहत उनको जहां पुरानी योजना के मुकाबले अतिरिक्त दिनों की गारंटी भी मिल रही है, उसके साथ साथ एग्रीकल्चर फॉर्म के रूप में जो कार्य योजना बन रहेगी, इस दौरान उन्हें अपना पूरा इन्वेंटरी की कार्यों को देने की छूट मिल जाएगी, और इससे वो जहाँ साल भर का अपना अनाज इकट्ठा कर सके, उसके साथ साथ वो योजना से ही 125 दिन का रोजगार। अम्बाला में हमने जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गगनदीप सिंह से जिले में वीबीजी रामजी योजना के क्रियान्वयन पर बात की। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के आदेश अनुसार 1 जुलाई से वीबीजी रामजी को जिला अम्बाला के अंदर लागू कर दिया गया है। हरियाणा प्रदेश के अंदर जो प्रतिदिन मजदूरी का रेट है उसको भी अब बढ़ाकर 409 कर दिया गया है, और बाकी राज्यों के अगर कंपैरिजन करें तो ये हायर साइड पे है। अब इस स्कीम के फंडिंग पैटर्न के अंदर भी चेंजेस किए गए हैं, जिसमें कि भारत सरकार और राज्य सरकार के अंदर फंडिंग अब 60:40 की रेशो में की जाएगी। जिला अम्बाला में लगभग 11,000 के आसपास एक्टिव वर्कर्स हैं जो कि अभी स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड हैं। जितने भी प्रस्तावित लाभार्थी हैं, तो मैं अनुरोध करूंगा कि और सूचना और किसी भी प्रकार की और अन्य सहायता के लिए तुरंत अपने जो नियरेस्ट ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत ऑफिसर अवेलेबल हैं उनके साथ संपर्क किया जाए। इसके अंदर 300 कुछ अप्रूव्ड वर्क्स की टोटल लिस्ट है। वाटर कंजर्वेशन के जो कार्य हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, तो मैंने दिशा निर्देश दिए हैं सारे ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत ऑफिसर्स को कि मैक्सिमम वाटर कंजर्वेशन के कार्य इसमें लिए जाएं, जिससे कि जल की जो समस्या है उससे भी निपटान किया जा सके, और साथ ही साथ हमारे जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति हैं जो इस स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं उनको इसके अंदर रोजगार मिले। कैथल में उपायुक्त अपराजिता ने कहा कि इस नई योजना के लागू होने से श्रमिकों की आय बढ़ी है। विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन मनरेगा का व्यापक वैधानिक सुधार है, जिसे 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में लागू किया गया है। विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन को साकार करने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के उद्देश्य से ही इस योजना को प्रभावी रूप से लागू किया गया है। इससे ग्रामीण परिवारों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध होने के साथ उनकी आय में वृद्धि हो रही है। इसके अंतर्गत कराए जाने वाले विकास कार्यों से ग्रामीण आधारभूत ढांचा को मजबूती मिल रही है। हरियाणा प्रदेश में योजना के तहत 409 रुपए प्रति कार्य दिवस की मजदूरी निर्धारित की गई है। कैथल में वर्तमान में 90,726 जॉब कार्ड्स पंजीकृत हैं, और चालू वित्तीय वर्ष में अभी तक 42,267 मानव दिवस का सृजन किया जा चुका है। जिले में जैसे ही पात्र परिवारों की ओर से रोजगार की मांग प्राप्त होती है, उन्हें निर्धारित समयावधि के भीतर ही कार्य उपलब्ध करवा दिया जाता है। जिला प्रशासन का प्रयास है योजना का लाभ प्रत्येक परिवार को मिले तथा ग्रामीण विकास से जुड़े अधिकाधिक कार्यों का समयबद्ध ढंग से उनको हम पूरा कर सकें। पंचकुला जिले में रायपुर रानी खंड में योजना से जुड़े एक अधिकारी मनदीप ने कहा कि योजना पारदर्शी है और पूरे जिले में लागू है। खंड रायपुरानी से 2 जुलाई को कालका विधायिका श्रीमती शक्ति रानी शर्मा द्वारा इस स्कीम का संचालन पूरे जिले में शुरू करवा दिया गया है। इस स्कीम के तहत मानदेय 409 रुपए कर दिया गया है, और अब मजदूरी का भुगतान भी 15 दिन के अंदर कर दिया जाएगा। मजदूरों की हाजिरी आई ब्लिंक के द्वारा लगाई जाती है, जिससे कार्य में पारदर्शिता आती है, इसलिए यह स्कीम प्रभावी है। हमने योजना के कुछ लाभार्थियों से भी बातचीत की। श्रमिकों ने बताया कि वे नई योजना से खुश हैं। जिला पंचकुला के रायपुर रानी खंड के बड़ौली गांव के एक श्रमिक नरेश कुमार ने बताया कि नई योजना के तहत उसे मजदूरी का काम मिला है। विकसित भारत जी राम जी स्कीम के तहत मेरे गांव में तालाब का काम शुरू हो चुका है। मैं जी राम जी स्कीम से बहुत खुश हूं। इसमें मजदूरी बढ़ाकर 409 रुपए कर दी गई है, और दिनों को भी 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, इस जी राम जी स्कीम में 60 दिनों का आराम हमें खेती के समय दिया गया है, ताकि किसानों को भी समय पर मजदूर मिल सके और हमें भी आमदनी में बढ़ोतरी मिल सके। जींद जिले के गाँव धाना में योजना के तहत काम कर रही एक महिला श्रमिक राजबाला ने मजदूरी बढ़ने और कार्य दिवस बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
सरकार ने भारी मौज कर दी। जी राम जी ये बहुत अच्छा काम किया। पहले हमारी दिहाड़ी 374 रुपये थी, अब बढ़ाकर 409 रुपये कर दी सरकार ने। ये भी बहुत अच्छा काम किया है। जो काम है वो 100 दिन का था पहले, अब हमारा 125 दिन का काम कर दिया है। इनकम में हमारा बहुत ही योगदान दिया है। सरकार ने जो बोला था कि 125 दिन का काम मिल जाएगा वो हमारा शुरू हो गया। इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति अश्विनी कुमार शर्मा, वाचिका वैशाली चौधरी, प्रस्तुति सहायक राजेश कुमार।